नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लास 8 साइंस वर्कशीट नंबर 15। टॉपिक आपका है मेटल एंड नॉन मेटल। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बेटा मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम उनके अलावा आगे कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। First is sonorous. When objects made of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced. Therefore, metals are called sonorous. तो metals जो होते हैं बेटा वो sonorous होते हैं क्योंकि जब हम metal को किसी hard surface पे स्ट्रक करेंगे, हिट करेंगे तो उस पर से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। हियर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इफ़ वी हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास और विद अ वुडन डोर। तो आप स्टील ग्लास के साथ स्पून को हिट करें और एक बार वुडन डोर से, तो दोनों टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होगा बेटा वो डिफरेंट होगा। आप उसको चेक करें कि क्या डिफरेंस है साउंड में। और ये सोनरस क्वालिटी की वजह से ही जो बेल्स होती हैं बेटा टेम्पल्स वगैरह में लगी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल्स की। नेक्स्ट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय एन एक्टिविटी। तो इसको एक एक्टिविटी से करते हैं। Make a circuit tester by connecting the battery, bulb and a wire as shown in the diagram। तो यहाँ आपने एक बल्ब, सेल और ये वायर से कनेक्ट करके एक सर्किट बनाना है। चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग ए एंड बी। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके चेक कर लीजिए कि बल्ब आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल one by one as given in the table between points A and B and see if the bulb in the circuit glows or not and write your observations in the given table। तो अब आपने क्या करना है, इस A और B के पॉइंट में बेटा जो मटेरियल आपको यहाँ ये टेबल में दिए हैं इनको वन बाय वन प्लेस करना है और चेक करना है कि वेदर बल्ब इज़ ग्लोइंग और नॉट। तो आपका आयरन नेल है बेटा, जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा बिकॉज आयरन इज़ अ मेटल। कोल को इंसर्ट करने पे बेटा आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इट इज़ अ नॉन मेटल। एल्युमिनियम वायर को अगर आप प्लेस करते हैं तो यहाँ बल्ब ग्लो करेगा एंड विथ कॉपर वायर ऑल्सो। तो हमने ये देखा कि जो मेटल्स हैं उस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर रहा है और नॉन मेटल की कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं, मेटल अपने थ्रू से उस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। It means the material that is placed between the 2 points in the circuit causes the bulb to glow. These are called conductors. तो उनको हम conductors बोलते हैं। Means material which allow the electricity to pass through them। मतलब जो material electricity को अपने में से पास होने देंगे उनको हम conductor of electricity बोलते हैं। And those through which electric current cannot pass as known इंसुलेटर्स। तो जो अपने में से पास नहीं होने दे रहे हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो जो जनरली बेटा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स। पर ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट जो है ये एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन हो गई इस कंडीशन में। फिर आपका है हीट कंडक्टिविटी। पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पैन व्हेन द डोर बेल रैंग। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। व्हेन शी केम बैक शी इमीडिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम। तो पिंकी की मदर क्या कर रही है, पैन में पुडिंग बना रही है, डोर बेल बजती है, वो स्पून को, वो स्पैटुला को उसी में छोड़कर डोर खोलने चली जाती हैं। जब आती हैं तो इमीडिएटली जैसे ही वो स्पून को टच करती हैं वो चिल्ला पड़ती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पून है बेटा वो आपका मेटल का बना हुआ है और मेटल कंडक्टर होते हैं हीट्स के। तो वो जो हीट थी वो पैन से ट्रांसफ़र हो गई पूरे स्पून में और वो पूरा वार्म हो गया, हॉट हो गया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया और उनका हाथ चल गया। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड। तो जब मेटल्स में क्या होता है, हीट एक एंड से मूव करके दूसरे कोल्ड एंड तक जाती है, ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स हॉट, जिसकी वजह से पूरा मेटल हॉट हो जाता है। तो मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट रीजन टू द कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट।
तो इट मीन्स ऐसे मटेरियल जिनमें हीट क्या होएगी, कंडक्ट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है हॉट रीजन से कोल्डर रीजन तक, तो वो मटेरियल आपके हैं कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, जबकि नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, पुअर या फिर इंसुलेटर्स होते हैं हीट के। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। Question number 1 is the cooking pan is made of iron while its handle is covered with wood. Why? The answer is cooking pan is made of iron because it is good conductor of heat, whereas its handle is covered with wood because wood is a poor conductor of heat, and when we catch the handle our hand will not burn, क्योंकि फिर हीट की कंडक्टिविटी हैंडल तक नहीं होगी और हम ईजिली उसको होल्ड कर सकते हैं। Question number 2 is why do she scream on touching the metal spatula? So she screamed on touching the metal spatula because metal spatula is a good conductor of heat due to which it become hot, क्योंकि वो कंडक्टर है हीट का और वो उसकी वजह से गर्म हो गया। Question number 3 is what are conductor of heat and electricity? तो conductor of heat is बेटा material through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat. तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि material which allow the heat to pass through them is called conductor of heat. Conductor of electricity, material through which electricity can pass are known as conductor of electricity. Question number 4 is write any 3 uses of metals. तो uses of metals बेटा, metals are used for making electric wires, and metals are used for making ringing bells. Third, metals are used for making cooking utensils. आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें एक टेबल गिवन है आपको, mark true or false based on the properties of the given material in the table and indicate whether the substance is metal or non metal. तो आपका मटेरियल है बेटा आयरन, आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये शाइनी होता है, मेलिएबल भी है। मेलिएबिलिटी क्या होती है आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब वो प्रॉपर्टी जिससे हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर्स, तो आयरन डक्टाइल भी है बेटा। सॉन्ड्रस है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इट इज़ ऑल्सो कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, तो इट मीन्स इसकी कैटेगरी क्या आ गई आपकी, मेटल, इट इज़ मेटल। कॉपर अगर चेक करें तो शाइनी है, मेलिएबल है, डक्टाइल ऑल्सो, सॉन्ड्रस यस, कंडक्टर ऑफ हीट यस, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यस, तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ मेटल। नेक्स्ट इज कोल, इट इज़ नॉट शाइनी, नॉट मेलिएबल, ब्रिटल होता है, ब्रेक डाउन कर जाएगा हैम्बर करने पर, नॉट डक्टाइल, सॉन्ड्रस भी नहीं है, नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड, नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ नॉन मेटल। कार्बन रॉड इज बेटा शाइनी नहीं है, मेलिएबल भी नहीं है, आपकी डक्टाइल भी नहीं है, सॉन्ड्रस भी नहीं, कंडक्टर ऑफ हीट नो, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नो, तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, यस शाइनी, मेलिएबल यस, डक्टाइल भी यस, सॉन्ड्रस यस, कंडक्टर ऑफ हीट यस एंड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यस, तो इट मीन्स इट इज़ ए मेटल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। This is all for today. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.